फोन में हर साल नए नए मॉडल आ रहे, कार में नए नए फीचर आ रहे, टीवी फ्रिज सब अपडेट हो रहा है, लेकिन खेती क्यों नहीं? दोस्तों, खेती भी अपडेट हो रही है। आज हम आपके लिए एक जबरदस्त सॉल्यूशन लेके आए हैं। शायद आज के पहले आपने सुना नहीं होगा, अगले कुछ ही मिनटों में वो सॉल्यूशन के बारे में आपको पता चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष जाधव और स्वागत है आपका हमारे इंडियन फार्मर यूट्यूब चैनल पे। अंगूर की खेती हमारे देश में बहुत राज्यों में की जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अंगूर की खेती जो है महाराष्ट्र में की जाती है। महाराष्ट्र में भी कुछ जिलों में की जाती है, जैसे नासिक है, सांगली है, सोलापुर है, और भी जिलों में की जाती है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य छोड़ के तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ हिस्सों में मिजोरम और पंजाब में भी की जाती है। दोस्तों, अंगूर खाने में बहुत मजा आता है, लेकिन अंगूर की खेती जितनी दिखती है उतनी आसान नहीं होती है। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमारे किसान भाइयों को, जैसे कि वातावरण है, कीट है, बीमारियां है, खाद है, खराब वैरायटीज है। इन सब का सामना करके अंगूर की खेती करनी पड़ती है और तब जाके पैसा मिलता है। जबरदस्त सॉल्यूशन के बारे में तो हम बात करने ही वाले हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। तो जो प्रॉब्लम है वो अंगूर के खेती के बारे में है, और जो सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं वो भी अंगूर के खेती के बारे में ही है। दोस्तों, अंगूर के खेती में जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन है खाद के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में, यानी कि न्यूट्रिशन के बारे में। कौन से समय कौन सा न्यूट्रिशन देना है, इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके वजह से क्या होता है कि हम कभी सल्फर लाते हैं, कभी एनपीके लाते हैं, कभी कोई किसान बताता है कि ये डालो, कोई वो डालो बताते हैं। बहुत सारे इसमें अलग अलग ब्रांड होते हैं, तो हम ढेर सारा फर्टिलाइजर लाते हैं और ढेर सारा डालते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि ढेर सारा फर्टिलाइजर लाओ, ढेर सारा डालो तो अच्छा उत्पादन आएगा। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। सही टाइम पे सही फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना अंगूर की खेती में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वरना अगर आप ऐसे करेंगे कि ढेर सारा लाएंगे डालेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपकी जो अंगूर के बेरीज है वो छोटे रह जाएंगे, अनइवन हो जाएंगे, क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, और जब आप अंगूर मार्केट में लेके जाते हैं तो वहां पे आपको रेट कम मिलेगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जहां पे हम अंगूर एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसान डरते हैं, क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी से हमें अंगूर जो है वो क्वालिटी अच्छी नहीं आ पाती है, और क्वालिटी अच्छी ना आने की वजह से अंगूर एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो किसान डरते हैं कि हम रिस्क क्यों ले, इस वजह से लोकल के हिसाब से करते हैं। लेकिन एक्सपोर्ट के हिसाब से भी करना है तो आपको न्यूट्रिशन अच्छा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये जो अंगूर का इतना सारा कंफ्यूजन है ना, कि इतने सारे न्यूट्रिशन, अलग अलग ग्रोथ स्टेज होती है अंगूर की, तो यहाँ पे मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जो सारा झंझट आपका यहाँ पे दूर करेगा। दोस्तों, ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, श्रीराम ड्रिप इट ग्रेप्स। ये एक खाद नहीं दोस्तों, ये एक इनोवेशन है। श्रीराम फार्म सॉल्यूशन ने काफी मेहनत से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये खाद बनाया है। ये एक साइंटिफिक और कस्टमाइज्ड न्यूट्रिशन है, स्पेशल अंगूर के लिए बनाया गया है। भारत के किसान है, उनके हिसाब से बनाया गया है। यहाँ का जो पानी है, हवा है, मिट्टी है, उसके हिसाब से रिसर्च डेवलपमेंट करके ये खाद बनाया गया है। ये खाद दोस्तों वाटर सोल्यूबल खाद है, पानी में ये घुलता है। पानी में घुलने के बाद ड्रिप इरिगेशन से इसको दिया जाता है। कैसे दिया जाता है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। श्रीराम ड्रिप इट ग्रेप्स बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि इसके 3 ही ग्रेड है। पूरे लाइफ साइकिल में केवल 3 ग्रेड ही इस्तेमाल करने हैं, और ये 3 ग्रेड फसल को देने के बाद इसका फायदा क्या होता है। देखिए, अंगूर में जो है अलग अलग स्टेजेस होते हैं। जब हम प्रूनिंग करते हैं तो पहले अंगूर का स्प्राउटिंग होता है, स्प्राउटिंग के बाद वो फ्लावरिंग में जाता है, फिर बेरी सेटिंग होता है, सेटिंग के बाद वो बेरी जो है, जो अंगूर होता है वो बड़ा बड़ा मोटा होता है, फिर उसमें पानी भरता है, फिर उसमें शुगर आती है, शुगर आने के बाद फिर हम कटिंग करते हैं, फिर वो बिकता है। तो ये अलग अलग स्टेजेस होते हैं ना, अलग अलग स्टेजेस के अनुसार यहाँ पे केवल 3 ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3। ये बस इतना ही इस्तेमाल है। ग्रेड 1 में एनपीके 8-32-16, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटैश, ये 8-32-16 है, प्लस 2s प्लस 02b प्लस टी। ये बेरीज को जल्दी और एक समान सेट करता है। इसके बाद ग्रेड 2 है, एनपीके इसमें 6-35-25 है, प्लस 2s प्लस 0.1b प्लस टी। बेरीज का समान आकार करता है और ग्रोथ स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद ग्रेड 3, इसमें एनपीके 5-5-41 प्लस 5s प्लस 0.2b प्लस टी। बेरीज का साइज, वेट और शाइन बढ़ाता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी मिलती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका इस्तेमाल कितना किलो में करना है और कैसे करना है। ये जो श्रीराम ड्रिप इट ग्रेप्स के 3 ग्रेड है ना, ये सही टाइम पे सही डोजेस जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कोई भी फर्टिलाइजर स्टेज के अनुसार जब जाता है तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पे 3 ग्रेड है, ग्रेड 1, 2 और 3। इनका कब इस्तेमाल करना है? जब हम प्रूनिंग करते हैं, जो फल के लिए हम प्रूनिंग करते हैं ना, उस टाइम से हमें इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करना होता है। प्रूनिंग के बाद 5वें दिन से लेकर 40 दिन तक ग्रेड 1 का हमें इस्तेमाल करना है। उसमें हमें 5 बार डोज देना होता है, हर बार 10 किलो प्रति एकड़ हमें डोज देना है।
टोटल हमें 5वें दिन से लेकर 40 दिन तक हमें 50 किलो प्रति एकड़ जाना चाहिए बेरी सेटिंग तक। ग्रेड 2 बेरी सेटिंग के बाद अंगूर एक समान होने तक, यानी कि वो बेरीज जो एक समान होने तक हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि 41 दिन से लेके 80 दिन तक हमें ग्रेड 2 का इस्तेमाल करना है। वो भी हर बार हमें प्रति एकड़ 10 किलो का इस्तेमाल करना है, वो भी 6 बार आपको इस्तेमाल करना है, यानी कि ग्रेड 2 आपको 60 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है। आप चाहे फिर 10 दिन बाद दीजिए, 15 दिन बाद, 5 दिन बाद, चाहे जैसे दीजिए, लेकिन 41 दिन से लेके 80 दिन तक 60 किलो आपको वहां पे खत्म करना है। इसके बाद ग्रेड 3 यानी ग्रेड 3 नंबर की जो है वो 81 दिन से लेके 105 दिन तक आपको खत्म करनी है। वहां पे आपको 50 किलो इस्तेमाल करना है, हर बार प्रति एकड़ 10 किलो आपको इस्तेमाल करना है। ग्रेड नंबर 3 का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होता है कि अंगूर में पानी उतरने लगता है और अंगूर की साइज मोटी होने लगती है, यानी कि अंगूर बड़ा होने लगता है, वेट बढ़ने लगता है, तब एक्सपोर्ट लेवल का अंगूर आपको क्वालिटी बनने लगता है, साइज बढ़ने लगती है। तो ग्रेड 3 का तब इस्तेमाल करना है। ये तीनों ग्रेड टाइम के अनुसार, दिन के अनुसार ही इस्तेमाल करना है। और अंगूर के खेती में तो हर दिन गिना ही जाता है, क्योंकि दिन के हिसाब से सारा काम होता ही होता है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि इसमें अंगूर में ये इस्तेमाल कैसे करना है। हम अंगूर में पानी देते हैं ड्रिप इरिगेशन से, उसी ड्रिप इरिगेशन से ये जाता है। हम 200 लीटर का हमें बैरल लेना है, उसमें पानी भर देना है, इस खाद को उसमें डाल देना है, पूरे तरीके से 5-10 मिनट घोल देना है। पूरे तरीके से घुल जाने के बाद जब हम अंगूर को पानी देते हैं, उसी पानी के साथ हमें ये दे देना है। इससे क्या होगा कि पानी के साथ वो जाता है और सीधा जड़ों के पास में गिरता है और वो तुरंत अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो इसी तरीके से देना, इसमें सिंपल है। आपके पास जो भी फर्टिगेशन की प्रणाली है, चाहे डोजिंग पंप है या पीट वाले पंप से आप डाल के सीधा मेन पाइपलाइन में उसको खाद से दे रहे हैं, या फर्टिगेशन सिस्टम है, वेंचुरी है, एचटीपी इंजन से दे रहे हैं, जिस भी तरीके से फर्टिगेशन देते हैं उससे देना है। सिंपल है, इसको देना सिंपल है, बस डेज याद रखिएगा, उस डेज के अनुसार ही दीजिएगा, तभी आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों। एक आखिरी बात दोस्तों, जब भी आप श्रीराम ड्रिप इट ग्रेप्स का इस्तेमाल करते हैं तो सिंगल उसी का इस्तेमाल कीजिएगा, उसमें कोई और फर्टिलाइजर या और केमिकल मिक्स मत कीजिएगा। साफ सुथरा पानी लीजिए, पानी लेने के बाद उसमें घोल दीजिए और ड्रिप इरिगेशन से दे दीजिए। ये एक साइंटिफिकली कस्टमाइज न्यूट्रिशन है दोस्तों, स्पेशल अंगूर के लिए बनाया गया है। अगर आप अच्छा क्वालिटी का ऐसा अंगूर चाहते हैं, बेरीज अच्छे चाहते हैं, वजन चाहते हैं, शाइनी चाहते हैं, एक्सपोर्ट लेवल का अंगूर चाहते हैं, तो आपको सही टाइम पे सही डोज इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। श्रीराम ड्रिप इट ग्रेप्स के वजह से आपका अलग अलग फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल आप करते हैं उसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, आपका पैसा बचेगा, मेहनत बचेगा, टाइम बचेगा, सही टाइम पे सही न्यूट्रिशन प्लांट को जाएगा, प्लांट हेल्दी रहेगा, प्लांट का जो स्टेम है वो मोटा होगा, पत्तियां अच्छी रहेंगी, तो ओवरऑल ग्रोथ जो है फसल की वो अच्छी रहेगी और बहुत सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी आपके अंगूर एक्सपोर्ट लेवल के बनाना चाहते हैं, जैसे ये बंच मेरे हाथ में है, तो आपको श्रीराम ड्रिप इट ग्रेप्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। और आपके अंगूर में कौन सी दिक्कत है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक जरूरी बात, श्रीराम ड्रिप इट ग्रेप्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये नंबर यहाँ पे मैंने डाल दिया है, कॉल करके पूरी जानकारी लीजिएगा और इस वीडियो को हर किसान भाई तक शेयर कीजिए।